नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन गिरामी, अल्लाह जल्ला मजदहू के फ़ज़्ल व करम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़मीन बाबिल से वापसी अपने वतन शाम की तरफ। जैसा कि पहले मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि नमरूद बादशाह काफिर था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फ़ेल हुआ। नमरूद जहन्नम रसीद हुआ, क़यामत तक अज़ाब में रहेगा। नमरूद की कौम में जो लोग मौजूद थे सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। आज नमरूद के बाद मुल्क तुम्हारा है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं कि आज नमरूद के बाद ये मुल्क तुम्हारा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मुल्क गिरी से कुछ काम नहीं, ये मुल्क हमेशा बेजवाल का है और मैं बंदा बाजवाल हूँ। अब इन तीनों जुमलों पे गौर कीजिए कि ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला जुमला जो आपने फरमाया कि मुझे मुल्क गिरी से कुछ काम नहीं, वो कुरान पाक की आल इमरान 2 से पता चल रहा है कि इस तरफ आपका इशारा था। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, सूरत आल इमरान 2। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, सारे आलम को अपनी तदबीर से कायम रखने वाला है। यानी आपके इस लफ्ज़ ने ये बात ज़ाहिर कर दी कि मुझे मुल्क गिरी से कुछ काम नहीं। इसी तरह आपने फिर ये बात भी कही, मैं बंदा बाज़वाल हूँ, यानी कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। सूरत आल इमरान 185 आयत मुक़द्दस। तर्जमा, हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है, यानी हर बंदे ने यहाँ से कूच कर जाना है। ये दारुल फ़रार है और ये मुल्क जो है ये अल्लाह बादशाह का है। या आपके ये अल्फाज जो थे वो इस तरफ इशारा फरमा रहे हैं। और फिर जब आपने ये बात ज़ाहिर कर दी तो इस बात की तरफ भी इशारा हो रहा है सूरह यासीन की 17 आयत मुक़द्दस की तरफ, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और वाज़िया तौर पर पैगाम देने के सिवा हम पर कुछ लाजम नहीं। यानी आपने इस चीज़ को ज़ाहिर कर दिया कि ये दुनिया फ़ानी है और ये सारी कायनात अल्लाह तबारक व तआला की है। कोई किसी की बादशाहत नहीं, किसी की ये ज़मीन नहीं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ जिस मकसद के लिए भेजा गया है वो अल्लाह का दीन एक से दूसरे तक यानी कायनात में फैलाने के लिए भेजा गया है। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बात का उन सब लोगों को कह दिया। और फिर आपने उन्हें बताया कि मुल्क मिस्र व अजम बादशाहों की जगह है और मुल्क शाम नबियों की जगह है। मैं तो शाम की तरफ जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ दीन का पैगाम देने आया था। तो नमरूद जो है वो गर्क हो गया, वो फेल हो गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो है उसकी ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। लोगों ने कहा हम भी आपके साथ शाम ही चले जाएंगे। आपने फरमाया आप जा सकते हैं, आ सकते हैं मेरे साथ, आप भी शाम आओ, मेरे साथ चलते हैं। जो आप रास्ता तय किए जा रहे हैं लोग दीन इस्लाम से मुशर्रफ हो रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रास्ते में रहिया नामी जगह को रौनक बख्शी और दीन फैलाया। उससे आगे फिर चलते गए, दरियाए फ़रात के किनारे शहर आबाद किया। शहर का नाम रकिया है। दीन वहाँ भी खूब फैलाया और वो जो नमरूद की बची हुई कौम थी वो भी साथ है, आपके साथ सफ़र कर रहे हैं। रकिया से आगे दमिश्क में चले गए, वहाँ के लोग भी माशाल्लाह बहुत तेज़गी से मुसलमान हुए। उसके बाद बीबी हाजरा जिस बादशाह ने सायरा बीबी को दी थी और बीबी सायरा ने हज़रत हाजरा जो थी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में दे दी थी। अब वो जो बादशाह बीबी हाजरा को देने वाला है वो भी रास्ते में दीन इस्लाम से मुशर्रफ हुआ। इस तरह जहाँ जहाँ से भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुज़रते लोगों से मुलाकात होती, लोग जो थे वो धड़ाधड़ दीन इस्लाम से मुशर्रफ
होते जा रहे थे। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के हमरा जो आपके साथी थे, एक मजमा था आपके साथ, तो उनके साथ आप सफ़र तय किए जा रहे हैं। रास्ते में एक शहर तैयब आया। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहाँ भी लोग आबाद हैं। जो ही उन लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को देखा, वो तैयब के लोग जो थे वो पहाड़ों की तरफ भाग गए। अब उनका माल असबाब जितना था पीछे, वो माले गनीमत समझा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग सफ़र कर रहे थे, उन्होंने वो सारा सामान इकट्ठा किया और वो कन्यान की तरफ चले गए। जब कन्यान में दाखिल हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उन जो शख्स आपके साथ थे, नमरूद की कौम के जो लोग थे आपके साथ आ रहे थे, उन लोगों को कन्यान का भी तारफ़ करवाया। आपने फरमाया कि ये देखिए लोगों, ये कन्यान में एक नहर है। ये नहर 7 जगहों पे जाकर गिरती है, मसलन मलाद, वकामूर, हायम, ज़अवम वगैरह वगैरह में जाके गिरती है। फिर आपने दूसरा मंजर भी उन्हें दिखाया कि लोगों गौर करो, यहाँ के लोग मरतकब फेल और बदरदीफ हैं। बताया गया कि ये लोग औरतों से औरतें बदफेली करती और मर्दों से मर्द बदफेली करते। आपने इस इलाके में ये भी उन लोगों को बताया कि यहाँ के लोग जो थे वो अच्छे नहीं थे। और फिर ये भी बताया कि ये लोग जो थे ये राहज़नी करते, लोगों का माल छीन लेते, बदफेली भी करते और डाकू भी थे। ये कन्यान का शहर सतान है। उन लोगों को बताया कि ये कन्यान का शहर सतान है, यहाँ बदफेली करने वाले लोग और डकैती करने वाले लोग हैं। यहाँ से 7 नहरें निकलती हैं, मलाद, वकामूर, हायम, ज़अवम वगैरह वगैरह। ये भी बताया कि यहाँ जो कौम थी, इस कौम को कौम लूत कहा जाता था और ये कौम लूत जो है यहाँ से बिल्कुल गर्क हो गई। ये इलाका उन लोगों को दिखाया, उन्हें बताया गया। उसके बाद आप कन्यान से निकले और बैतुल मक़दस में तशरीफ़ ले गए। बैतुल मक़दस के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो माशाल्लाह फिर से हमारे इलाके में तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, बीबी हाजरा जो थी वो हामला हो गई। उनके सदफ़े रहम में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह जो थे वो मुंतकिल हो गए। आपका चेहरा जो था वो नूर से मुनव्वर हो गया। बीबी सायरा जो थी वो भी आपकी ज़ौजा मोहतरमा थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। उनको ये देखकर कुछ थोड़ा सा, आखिर इंसान है, कुछ दिल में बात आई। तो अल्लाह ताला का भी ऐसे ही हुक्म था कि बीबी सायरा के मुंह से ये बात कहलवाई गई कि मैं अब इनको यहाँ घर में बर्दाश्त नहीं करती। हुक्म तो खुदा ताला का ही था और हज़रत सायरा बीबी से कहलवाया गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का हुक्म हुआ। 2 ऊँट लिए गए। एक ऊँट पे हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह और बीबी हाजरा तशरीफ़ फरमा हुई और एक ऊँट पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बैतुल मक़दस से खाना काबा शरीफ में छोड़ आए, मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़ आए। जब आप छोड़ आए और वापस आप अपने मुल्क शाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लौट आए हैं। रास्ते में आप रो भी रहे हैं, बेटे की मोहब्बत भी आपको सता रही है और फिर आपने अल्लाह से दुआ की। सूरत इब्राहीम 37 आयत मुक़द्दस से पता चल रहा है उस वक्त अल्लाह ताला के आगे आप इल्तिजा फरमा रहे हैं, रब्बना इन्नी अस्कुन्तु मिन ज़ुर्रियती बवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। तो ऐ हमारे रब, बेशक मैंने अपनी औलाद को मक्का की बेआबो गया वादी में तेरे हुर्मत वाले घर में बसा दिया। यानी अल्लाह ताला के आगे आरजू कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह ताला, यहाँ कोई आबादी भी नहीं है, खाने पीने का कोई ज़रिया भी नहीं है। मैं अपने बच्चे को और अपनी बीबी हाजरा को यहाँ छोड़ आया हूँ तेरे घर को आबाद करने के लिए तेरे हुक्म के मुताबिक। देखो आपका सब्र और उनका सब्र कि एक ऐसी जगह जहाँ कुछ भी ना हो, पानी तक भी ना हो, वहाँ छोड़ के अल्लाह के हुक्म से तवक्कल पे वापस लौट आए। 2 घड़ियाँ गुजर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो वापस ना गए। आफताब गर्म हुआ, धूप खूब निकल आई, प्यास की शिद्दत इतनी हुई कि आप बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे वो प्यास से तड़प गए। इस प्यास की शिद्दत में हज़रत हाजरा को, सफ़ा को, मरवा की तरफ दौड़ी।
इन नसफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह 158 आयत अल बकरा। आप वहाँ जब दौड़ती हैं तो आपको पानी कहीं भी नज़र नहीं आता। इसी तरह पानी के लिए सफ़ा से मरवा की तरफ और मरवा से सफ़ा की तरफ आपने 7 चक्कर लगाए। तो बीबी हाजरा की ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को इतनी पसंद आ गई कि मर्द और औरतें हज के दौरान ये 7 दफ़ा जो चक्कर लगाने हैं उनके लिए ये एक हज का रुकन बना दिया। और ये आयत मुक़द्दस जो है ये कुरान पाक का एक हिस्सा बन गई। आपकी ये अदा और आपका ये हरकत व सकनात, आपका दौड़ना और ये प्यास की हालत में रहना, तवक्कल पे रहना अल्लाह को बहुत ही पसंद आ गया। जिस जगह इस्माइल ज़बीउल्लाह आप लिटा कर गए थे वहाँ भी पानी बिल्कुल नहीं था। यानी जहाँ हमारा खाना काबा शरीफ बना हुआ उसके पास ही एक कुआं है आब ज़मज़म का, वहाँ कुआं नहीं था, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ पत्थर ही थे। खाना काबा शरीफ भी अभी नहीं बना था। ये जगह भी बिल्कुल ही यानी कि जैसे इमारत वगैरह बिल्डिंग वगैरह यहाँ नहीं बनी हुई थी। ये पत्थर था और यहाँ पड़ा हुआ इस एरिए को खाना काबा शरीफ समझा जाता था। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह प्यास की शिद्दत में अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे हैं और उधर बीबी हाजरा जो हैं वो 7 चक्कर लगाकर फिर वापस आकर अपने बेटे को देख रही हैं कि क्या मेरा बेटा ठीक है। जब वापस आई हैं तो वहाँ से एक फवारा जारी हो गया, चश्मा जारी हो गया। आप बहुत ज़्यादा खुश हुई, आपने पानी पिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और ये ज़हन में उनके बात आ रही है कि ये अल्लाह ताला ने मुझे बेटा जो अता फरमाया ये बड़ा ही बानसीब है, बहुत अच्छा है, बहुत ही नसीबों वाला बच्चा है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सालिया बेटा अता किया है। अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं। पानी का शुक्र भी, पानी पिया तब भी शुक्र किया है कि अल्लाह ताला ने हमें पानी नसीब कर दिया है। आप बड़े अच्छी सेहत वाली थी, आप गई, आपने बहुत बड़े पत्थर लाकर उस पानी के इर्द गिर्द जो थे वो एक बाउंड्री सी बना दी ताकि पानी फैल ना जाए। और ये भी बात एक रवायत में है कि अगर उस वक्त बीबी हाजरा जो थी वो पत्थर ना रखती तो शायद सारा मक्का मुअज़्ज़मा जो था वो पानी से ही भर जाता। यानी पानी का अल्लाह ताला ने उनकी अदा की वजह से पानी कंट्रोल में कर दिया। और जब आपने ये लफ्ज़ कहा ज़म ज़म रुक रुक, तो पानी जो था वो रुक गया, कंट्रोल में रहा। इसी आपने वहाँ डेरा डाल लिया। आप अकेली थी, बच्चा मासूम आपके पास था और सिर्फ आपके पास पानी ही था। इत्फाकन एक सौदागर जो था वो अपने ऊँट और बकरियों को साथ लेके वहाँ पानी की तरफ आया कि यहाँ पानी है, मेरा माल भी पानी पिएगा और हम खुद भी पानी पी लेंगे। जब वो वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि पानी के गिर्द एक औरत जो है वो बैठी है। आप जो सौदागर था उसने हज़रत बीबी हाजरा से पानी के बारे बातचीत की और बीबी हाजरा ने सारा ही अपना वाक़या सुना दिया कि हम ऐसे आए और ऐसे हमें प्यास लगी, मैंने ऐसे चक्कर लगाया, ऐसे मेरे बेटे ने एड़ियाँ रगड़ी, ऐसे पानी निकला। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने बीबी हाजरा से इजाज़त तलब की कि ए बीबी, अगर आप इजाज़त हम दे देती हैं तो हम यहाँ डेरा डाल लेते हैं, अपने कैंप शैम्प लगा लेते हैं, हमारा माल जो है वो पानी भी पिएगा और हम यहाँ आपको पूरे साल के बाद जो पानी की रकम होगी वो आपको अदा करेंगे। कैंप लगने से लोगों की ज़रूरत शुरू हो गई। आपने वहाँ अब रेशम का काम शुरू कर दिया मज़दूरी पे। तो वो जो सारा साल था वो साल के बाद पानी के पैसे भी मिल जाते और जो अब रेशम का काम किया करती थी उससे अपनी पेट पूजा किया करती थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह जवान हो गए यानी बालग हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप फिर मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ ले जाइए, अपने बेटे और अपनी बीवी की तरफ देखिए वो उनकी क्या हाल है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऊँट पे सवार हुए तो अल्लाह का हुक्म हुआ और बीबी सायरा ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये बात कही कि आपने वहाँ जाना है तो ऊँट से नीचे ना उतरिए, आपने वहीं ऊँट के ऊपर ही मिल के आपने वापस आ जाना है। आपने बिल्कुल ऐसे ही किया। जब आप वहाँ पहुँचे तो कोई बंदा भी आपको मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई भी पहचानता नहीं था, लेकिन बीबी हाजरा जो थी उनको पहचान थी। वो इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी और फिर वो अपनी रिहाइश गाह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ले गई। अपने बेटे हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को बताती हैं कि बेटा ये आपका बाप है। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद बीबी हाजरा ने अर्ज़ की, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप नीचे बैठिए, तशरीफ़ रखिए, मैं आपका वज़ू करवाती हूँ, आपके पाँव धुलवाती हूँ।
आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर लेके आई हैं। पत्थर उठा के आपने ऊँट पे बैठे थे, आपने ऊँट पत्थर रखा कि आप इस पत्थर के ऊपर ही अपने पाँव मुक़द्दस रख लीजिए, मैं इधर ही आपके पाँव धो देती हूँ। जो पत्थर उठाया गया, अल्लाह ताला को ये अदा भी इतनी पसंद आई, लोग तो पहचानते भी नहीं हैं। बच्चा इतनी इज्जत से बाप के साथ पेश आया और बीवी भी कितनी खिदमत गुजार है, कोई गिला शिकवा नहीं किया कि इतनी देर के बाद आई हैं। उन्होंने पाँव धुलवाया, आपको पानी शानी पीने को दिया। उसके बाद वो जो पत्थर था, सूरत अल बकरा 125 आयत बता रही है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वत्ताखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, और हुक्म दिया गया कि इब्राहीम के खड़े होने की जगह को मकाम नमाज बना लो। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे होते हैं उनकी अदा जो होती है वो कुरान पाक का हिस्सा बन जाती है। अल्लाह पाक उनकी शान में आयात मुक़द्दस नाज़िल फरमाकर कुरान पाक मुकम्मल फरमा रहा है। नाज़रीन मुकर्रम, मैं आपको ये सारा किस्सा आज वाला फिर ओवरव्यू दे रही हूँ। गौर फरमाइए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़मीन बाबल से दोबारा वतन शाम की तरफ रवाना हो गए। नमरूद जहन्नम रसीद हो चुका था। सब लोग वहाँ के जो बचने वाले थे, वो नमरूद की कौम जो बचने वाली थी, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ही शाम की तरफ आ गई और रास्ते में रहिया नामी जगह में लोगों को मुसलमान किया। दरियाए फ़रात के किनारे शहर आबाद किया जिसका नाम रकैया था, और वहाँ भी दीन फैलाया। फिर बादशाह जो हज़रत बीबी हाजरा के अबू थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया, दीन इस्लाम से मुशर्रफ हुए। शहर तैयब में माल गनीमत लिया। कन्यान की जो नहर थी वो दिखाई गई कि ये 7 जगहों पे गिरती है। फिर वहाँ लूत कौम का तारुफ करवाया गया कि वो मर चुके हैं, वो बड़े ही गंदे लोग थे, वो मर्तकब फेल और बद रदीफ लोग थे, जानी थे, और औरतें औरतों से, मर्द मर्दों से बदफेली करते, अच्छे लोग नहीं थे, डकैती भी किया करते थे। ये सारा तारुफ जो था वो आपने 7 वाले लोगों को करवाया गया। हज़रत बीबी हाजरा के जो कान छेद दिए थे हज़रत सायरा ने, आपने कानों में बालियाँ पहन ली। तो आज तक बीबी हाजरा की ये सुन्नत हर औरत जो है वो पूरी कर रही है। और इसी तरह आपने जो 7 चक्कर लगाए हैं, वो हाजी जो हैं वो उस वक़्त तक उनका हज नहीं होता जब तक वो 7 चक्कर नहीं लगाते। और बीबी हाजरा का जो सब्र है और उनका वजह से जो आब ज़मज़म आज तक नहीं, क़यामत तक उस कुएं से निकलता रहेगा और कायनात वो पानी पी रही है और पीती रहेगी, और ये पानी ख़त्म नहीं होगा अल्लाह रसूल के फजल करम से। और ये किसके वसीले से मिला है? ये हज़रत बीबी हाजरा के सब्र से हमें आब ज़मज़म नसीब हुआ है, और हज की ये हरकत जो है वो हमें नसीब हुई है, हज का ये हिस्सा बन चुका है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव जिस पत्थर पर लगे वो नमाज के लिए मुसल्ला बना दिया, और आज भी खाना काबा शरीफ में दरवाज़े के सामने वो पत्थर जो है वो पड़ा है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो एक खूबसूरत यानी कि एक पीतल का कमरा सा बना दिया है, ग्लोब नुमा बना दिया है कि ये पत्थर जो है वो महफूज रहे। और वहाँ मसल्ले का मकसद यही है कि उन पाँवों के निशान जो हैं उनकी याद में 2 रकात नमाज नफल जो हैं वो अल्लाह बारगाह में अदा किए जाएँ। वो भी एक हज का रुकन बना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाएँ और हज़रत बीबी हाजरा की अदाएँ अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो नाज़रीन मुकर्रम, किस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अभी जारी है। अगली किस्त नंबर 8 में इंशाअल्लाह ताला बाफ़ज़ल खुदा आपको अगला हिस्सा बताया जाएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला